समाधान। जो किए हुए पाप है और जो पुण्य है, उसको लोग कहते हैं कि अगला भाव में आपको उसका सारा का सारा पुण्य और पाप का झेलना पड़ता है या उसको सहना पड़ता है। तो वर्तमान जन्म में जो पुण्य और पाप कमाते हैं, उसको इसी जन्म में उसका पुण्य और पाप का लाभ मिलता है या फिर अगले जन्म में उसका पुण्य और पाप का लाभ मिलता है। और पूर्व का कमाया हुआ पुण्य या पाप इस जन्म में भोगना पड़ता है या पूर्व में ही बीत जाता है। ओम नमः। अच्छा है, सिद्धांतिक प्रश्न है। पहली बात तो पुण्य पाप एक कर्म प्रकृतियां हैं। कर्मों की 120 प्रकृति है मंद रूप में, अथवा 148 प्रकृतियां हैं। उनमें से पाप प्रकृतियां 100 है, अष्ट पुण्य प्रकृतियां हैं। प्रगति में कौन से प्रगति का कैसा बंध होता है, एक कर्म सिद्धांत में एक फिलॉसफी है ये। उस जीव ने किस प्रगति का कितना बंध किया है, देखिए। और बंध भी आपके परिणामों पर होता है। आपका कसाय कैसा था, तीव्र था कि मंद था कि मंदतर था। अगर उसने तीव्र परिणामों से किया कसाय से, तो उसमें पाप बंध विशेष होता है, और मंदता से तो किया पुण्य प्रगति होती है। अब कई प्रगति ऐसी भी होती है जिसको हम अगले भाव में भोग सकते हैं। कुछ प्रगति ऐसी भी होती है जिस प्रगतियों को हम 2, 3, 4 भाव के बाद भी उदय में आएंगे। और कुछ प्रगति का कर्म विपाक इतना होता है कि अभी आपने अभी कर्म किया और थोड़ी देर में अभी यही फल, उसका आवाधा काल होता है अंतर मुहूर्त का। तो अगर अंतर मुहूर्त का आवाधा है तो उदय में आ जाएगा। कितना? अंतर मुहूर्त का। और अगर कोड़ा कोड़ी का बंद कर लिया तो आपको बहुत सारे भाव लग जाएंगे, उसके बाद उदय में आएगा। ऐसा नहीं है हमें, तो अलग अलग है। अब माने कि आपकी आयु कितनी है? 70, 80, 100, ठीक है। अब 100 तक आपकी आयु है और अभी आपने कर्म किया और आपने बंद कर लिया। अब वो बंद अंतर, माना कि अंता कोड़ा कोड़ी सागर का भी बंद हुआ है, तो अब उसका जो आपके लिए अंतर मुहूर्त तो उदय में आ जाएगा। अथवा आप 100 वर्ष की आबादा उसकी पड़ती है किसी कर्म की, तो 100 वर्ष की आबादा के बाद में उदय में आएगा। तो अब 100 वर्ष तो आपके बचे नहीं है, तो अब अगले भाव में जाएंगे उदय में। ऐसा है। तो कुछ प्रकृतियां ऐसी भी हैं जिसका आप यही बंद करके यही भोग सकते हैं। कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो अगले भाव में भी जा सकती हैं और आगे भी जा सकती हैं। दोनों सिद्धांत हैं। पूर्व में आपने किया था, उदय में यहाँ भी आ सकता है, बिल्कुल आता है। पूर्व प्रकृतियां, बहुत सारे कर्म प्रकृतियां की अलग अलग दशा है। और हमने आप पुराण पढ़ेंगे कभी तो आप देखेंगे कि उस जीव ने ऐसा कर्म किया था। सीता के जीव ने पूर्व में देख वेदवती के पर्याय में मुनराज पर अब बात किया था, उसका परिणाम कहाँ भोगा उसने? सीता के भाव में। उसको भी अब बात लगा और अग्नि परीक्षा देने पड़ी। तो ऐसे कर्म है। तो ऐसे अगर हमने पूर्व में भी किए तो उदय में वर्तमान में आ सकते। पुण्य भी अच्छा किया तो आपने देखा कि पूर्व में ऐसी पुण्य प्रगति बंद किया। माना कि तीर्थंकर प्रगति है, तो तीर्थंकर प्रगति का पुण्य प्रगति है, सर्वोच्च पुण्य प्रगति है, तो वह तीसरे भाव में बंध को प्राप्त होती है। जैसे कि इस भाव में, अभी इस भाव में नहीं होगा, पंचम काल में केवली शुद्ध केवली का पाद मूल नहीं है, उन्हीं के पाद मूल में होता है। तो माना कि बंद किया तो उस तीसरे भाव में उदय में आएगा। किस में आएगा? तीसरा भाव। यहाँ से देवगति में गया, फिर मनुष्य में आया, उस समय उदय में आएगी, तब वो तीर्थंकर बनेंगे। तो ऐसी भी प्रकृतियां हैं।
ऐसी सातावेदनी प्रगतियां हैं। सबसे सुप्तम प्रगति है सातावेदनी, और सातावेदनी का मतलब है जो हमारे लिए सारी अनुकूल सामग्री को प्रदान करे। अब वो सातावेदनी प्रगति कहाँ बंद होती है, कैसे बंद होती है, उसका तरीका अलग है। भूत वित्त अनुकंपा, सराग दान, सराग संयम दान, वृत्तियों पर अनुकंपा, उनकी सेवा, भयवृत्ति आदि आदि करने से सातावेदनी कर्म का बंध होता है। और आप अभी करेंगे, आगे भी अच्छी तरह से फल भोगते हैं। ऐसे बहुत धन्य कुमार चरित पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेंगे तो उन्होंने अगले अगले भाव में उसका विपाक प्राप्त किया है और आगे आगे भाव प्राप्त करते हैं। कुछ प्रगतियाँ अंतर्मुहूर्त की बनेगी तो अभी भी फल मिलेगा अथवा फिर आगे भाव में मिलेगा। ओम नमः शिवाय। आप हम करते हैं उसका विश्लेषण तो हम अपने आप से कर नहीं पाते, और कोई ऐसा कार्य जिससे दूसरे की आत्मा को तकलीफ हुआ हो, हम व्यापारिक जीवन जीते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, किसी को मेरे कार्य से कष्ट भी होता है या दूसरे के कार्य से मेरे को भी कष्ट होता है, तो ये जो पुण्य अर्जन या पाप अर्जन होता है, इसका इसी भाव में हम कैसे सुधार सकते हैं? इसका भी कोई राह है? देखिए, ऐसा इसका समाधान रत्नगण श्रावकाचार्य में शमंद भद्र स्वामी ने लिखा है। गृह कर्मणापि निष्ठम विमष्टि खलु गृह विमुक्ता नाम आतिथ्य नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम दावते वारे। उन्होंने कहा है कि गृहस्थी में जो संचित कर्म है, गृहस्थी में जो बहुत सारे आरंभ से, बहुत उद्योग से, व्यापार से जो कर्म संचित हो जाते हैं, तो उससे जो हमारा आत्मा मलिन हो जाता है उसको धोने के लिए, जिस प्रकार रक्त से रंजित वस्त्र है उस वस्त्र को धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पानी से धुल जाता है, वैसे वह ग्रस्त जो मलिन हुआ है उसके धोने के लिए अतिथि नाम प्रतिपूजा। अतिथि का मतलब है भगवान की पूजन करना और गुरुओं को दान देना। तो दान और पूजा करने से कर्म धुल जाते हैं गृहस्थी के, ऐसा आगम वाक्य है। यही उपाय है। मेरा प्रश्न है महाराज कि निगोदिया जीव में भी, निगोद में रह के भी पुण्य प्राप्ति हो सकती है, अगर रहती है तो कितने दिन तक निगोद में वो जीव है? निगोदिया जीव के बारे में आपका प्रश्न है। पहली बात तो निगोदिया जीव एक इंद्रिय जीव है और आगम में एक इंद्रिय जीव को कर्म फल चेतना पाई जाती है। पंचास्तिका ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि स्थावर जीवों में कर्म फल चेतना होती है, इसलिए वह कोई भी जीव बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं करता है, सिर्फ कर्म के फलों को भोग रहा है। स्वाभाविक कर्म की मंदता हो जाने से, कसाई की या लेश्या की मंदता हो जाने के कारण वह जीव उस पर्याय को छोड़ करके अगले पर्याय को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वहाँ वैसा कोई पुण्य नहीं है जिस पुण्य की बात कही जाती है। सहज अगर उसका कर्म प्रगति मंद पड़ती है और वह जीव आयुबंध करता है तो वह वहाँ से निकल, आयुबंध तो करेगा ही, अथवा निगोद में भी अनंत काल व्यतीत कर देता है। कितना? अनंत काल निगोद में भी जन्म मरण करता रहता है। जन्म मरण की श्रृंखला, उसकी आयु बहुत छोटी होती है, जिसको क्षुद्र भाव कहते हैं, यानी सेकंडों के भी कई भाग कर दिए जाए, इतना सूक्ष्म काल है। तो इतने में भी जन्म मरण की श्रृंखला चलती रहती है। आगम में दो प्रकार के निगोदिया जीव की चर्चा की गई है, एक नित्य निगोदिया होता है और एक इतर निगोदिया होता है। नित्य निगोद के बारे में चर्चा है कि जिस जीव ने अभी तक कभी भी निगोद पर्याय को नहीं छोड़ा, अर्थात कभी भी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया है, उसको नित्य निगोदिया बोलते हैं। और जिसने त्रस पर्याय को छोड़कर, निगोद पर्याय को छोड़ करके त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया है और त्रस पर्याय के काल को समाप्त करके फिर से निगोद में चला गया,
तो निगोद से पुनः निगोद में वापस चला गया, घूम करके चतुर्गति भ्रमण करके उसको ही तन निगोद कहते हैं। अब ये निगोदीय जीव कैसे निकलते हैं, कहीं कहीं उल्लेख आया, जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र, आगम में उल्लेख है, श्री वर्धन आदि कुमार 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती के, वो निगोद से निकले। भव्य जीव थे, निगोद में भी भव्य जीव, कोई दिक्कत नहीं, भव्य जीव वहाँ से निकल करके मनुष्य पर्याय में आते हैं और मनुष्य पर्याय में आदिनाथ भगवान के कुल में आकर के उनके पोता हुआ यानी भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। और वो जब तक उस अवस्था में रहे, गृहस्थ अवस्था में, तब तक मौन रहे। तब भरत चक्रवर्ती प्रश्न किया कि सभी मौन क्यों हैं। समोषण में आदिनाथ भगवान का फिर समाधान हुआ, देशना कीर्ति है कि जीव बहुत वैरागी जीव है, परम वैरागी है और निगोद से निकले हुए हैं। इस कारण से स्वाभाविक इनकी ऐसी प्रगति बनी हुई है कि वो मौन है, लेकिन अभी दीक्षा लेकर के ये सभी मोक्ष जाएंगे और उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो वहाँ से निकल कर के जीव मोक्ष भी जा सकता है। तो उसमें कारण क्या है, एक तो स्वाभाविक भव्यता जिसको भवितव्यता बोलेंगे, और कसाय की मंदता, यही निकलने का वहाँ कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। ओम नमः शिवाय। मैं राजकुमार कासलीवाल गया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। एक शंका होती है कि हम लोग कहलाते धार्मिक, लेकिन एक जनरली एक क्रिया के रूप में धार्मिक एक क्रिया है, इसको करना है, हम रूटीन वर्क में यही अपनाते हैं, जबकि भावनात्मक जुड़ाव या उतना उसमें लीन होना नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसमें कारण ये है कि देखिए, हम क्रिया तक तो धर्म कर लेते हैं, लेकिन क्रिया का लक्ष्य क्या है उसको हम भूले हुए हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं स्वाध्याय की कमी है। स्वाध्याय की कमी रहेगी तब तक इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। स्वाध्याय करेंगे तत्व का निर्णय होगा, तब मालूम चलेगा कि वास्तव में हम पूजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अभिषेक क्यों कर रहे हैं, माला क्यों फेर रहे हैं, इसका सेंस क्या है, रीजन क्या है। तो क्रिया में तब हमारा भावात्मक जुड़ाव होगा कि हम पूजन कर रहे हैं, उसका लक्ष्य है वीतरागता की प्राप्ति है। भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उसका लक्ष्य है सम्यक्ति की प्राप्ति है। अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। गुरुओं के पास आ रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, तो उस सबका लक्ष्य है कि हमारा जो चारित्र गुण है उसका विकास हो जाए, अर्थात मुझे सम्यक चरित्र की प्राप्ति हो। ये सारा लक्ष्य कब बनता है, जबकि हम वास्तव में स्वयं में बैठ करके तत्व का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तभी हमारे जीवन में भावात्मक या भावनात्मक धर्म प्रस्फुटित होता है। इसका कारण यही है। ओम नमस्ते। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार जैन। जैसे राजकुमार जी ने कहा, आपने भी महाराज कहा कि चिंतन मनन हम लोग में वो लीन नहीं हो पाते हैं। तो जैसे मेरे साथ में क्या होता है, चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन एक आध सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट भी रहा उसका भाषण में रहता है। तो इसका कुछ उपाय है? तो ऐसे कोई बात तो वही है। देखिए, चिंतन और मनन वाली बात है। पहली बात तो ये कि इस आत्मा पर अनादि अविद्या के संस्कार पड़े हुए हैं, ऐसा आगम में लिखा है। अनादि अविद्या के संस्कार पड़े होने के कारण हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता, बार बार हमारा मन अन्यत्र चला जाता है, इसलिए वो सतत चिंतन की धारा नहीं बन पाती है। तो उसका कारण है
सबसे बड़ी बात है कि बार बार अभ्यास करें, और जितना हम अभ्यास करेंगे, अगर वो 1 सेकंड के लिए भी हुआ है ना, तो ये समझिए कि उसमें भी हमें लाभ हुआ है। क्योंकि मन कंटिन्यू स्थिर नहीं हो सकता। अगर मन हमारा अंतर मुहूर्त के लिए स्थिर हो जाए तो मोक्ष केवल ज्ञान हो जाएगा। मुनिराज को जब इतनी साधना करते हैं और शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते हैं तो वहाँ एक अंतर मुहूर्त ही लगता है केवल ज्ञान प्राप्त करने में, झपक श्रेणी पर। तो अंतर मुहूर्त को स्थिर किसका होता है, उसमें भी एक शर्त है, नियम लागू किया गया है। उमा स्वामी महाराज ने लिखा न, उत्तम संघ्नश एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मांतर मुहूर्ता। उत्तम संघ्नधारी है, यानी वज्र विषम नारा संघ्नधारी जीव को अंतर मुहूर्त के लिए चित्त का निरोध हो जाना ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान है। अब सोचिए, अंतर मुहूर्त वहां उत्कृष्ट ध्यान बनता है तो वर्तमान में इतना संघनन भी नहीं है, अंतिम संघनन जैसी स्थिति बनी। इस संघनन में फिर भी ऐसी स्थिति है कि हमारे पास इतना अभी स्वाध्याय भी नहीं है। तो ये सारे कारण नहीं हमारे पास। जब ये समस्त कारण बन जाते हैं तब जाकर के मन स्थिर हो पाता है। इसलिए आप निरंतर अभ्यास करो, थोड़ा भी आया उस पर अमल करो, फिर थोड़ा प्रयास करो, और इसमें थोड़ा स्वाध्याय की गति हम बढ़ाएं। स्वाध्याय की गति को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे मन हमारा अशुभ से हट करके शुभ में आने लगेगा। प्रयास क्या करना है, अशुभ से हट करके शुभ में लाना है। हाँ, बस समय थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा अभ्यास से। ओम नमः। हम लोगों को प्रारंभिक अवस्था में किस तरह का स्वाध्याय करना चाहिए? आगम में प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः 4 अनुयोग की चर्चा की गई है। द्वादशांग जिनवाणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक प्रथमानुयोग है, कर्णानुयोग है, चरणानुयोग है, द्रव्यानुयोग है। सबसे पहले हमें स्वाध्याय के क्रम में प्रथमानुयोग को ही पढ़ना चाहिए। किसको? प्रथमानुयोग ग्रंथों का स्वाध्याय प्रारंभ दृष्टि से करना चाहिए। उसमें भी सबसे पहले हम पद्म पुराण पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, आदि पुराण पढ़े, हरिवंश पुराण पढ़े। प्रथमानुयोग में अगर हम पद्म पुराण पढ़ेंगे तो बहुत सारी हमारी मान्यता का भी निरसन होगा, और उसमें हमें बहुत सारी वैराग की बातें भी मिलती हैं और तत्व भी मिलता है और महापुरुषों का चरित्र भी मिलता है। तो प्रथम सीढ़ी वाले को बहुत अच्छी तरीके से प्रवेश करने का तरीका है प्रथमानुयोग ग्रंथ। प्रथमानुयोग ग्रंथ में पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, इस क्रम से हमें बढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर हम कुछ चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ें। जब प्रथमानुयोग ग्रंथ हो तो फिर थोड़ा चरणानुयोग के, जैसे कि श्रावकाचार है, 6 डाला है, इचड़ने, इस प्रकार हमें अध्ययन करना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात, तो इसके आगे बढ़िएगा। देखिए, अगर आपने 6 डाला पढ़ ली तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ ली तो पढ़ ली, उसमें कहीं समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन क्रम पद्म पुराण भी आप प्रारंभ कर दीजिएगा, और इसको प्रारंभ कर देंगे तो फिर आगे आगे और बढ़ते जाइएगा। विषय सबका अलग अलग है, प्रवेश करने का तरीका है, और किसका फिर कैसा क्षयोपशम है, इसमें सबका क्षयोपशम भी अपना अपना काम करता है। कोई प्रथमानुयोग 1-2 ग्रंथों को पढ़ करके आगे बढ़ जाता है, कोई उसकी क्षमता योग्यता होती है तो प्रथमानुयोग के साथ चरणानुयोग को भी पढ़ लेता है, किसी को और योग्यता होती है तो उसके साथ कर्णानुयोग को भी पढ़ता है, और योग्यतावान होता है तो द्रव्यानुयोग को भी पढ़ता है। एक क्रम में सामान्य तरीके से फिर अपना अपना जितना अच्छा क्षयोपशम होगा उतनी जल्दी उसका प्रवेश हो जाता है। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल, हाँ समझ गए। जन्म मरण की वेदना तो होगी, क्योंकि जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है, कष्ट है। तो जन्म मरण ही स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, रोग है, कष्ट है।
तो वह निरंतर होती रहती है, निरंतर ही होते रहते हैं। आप पढ़ते हैं, चरला में भी पढ़ा होगा, काल अनंत निगोद मचार है, बीतो ये कितनृतार है। अनंत काल निगोद में इस जीव ने व्यतीत किया है और जन्म मरण के बहुत सारे दुखों को प्राप्त किया है। जन्मो मरो भरो दुख भार है, यानी इतना बड़ा दुख होता है जिस दुख की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब तो वही जीव जानता है कि कैसा दुख उसको होता होगा। जब संस्कार में जन्म मरण है उसके इतना दुख सहा है, तो फिर इतना दुख सहा निगोद में जीव, तो फिर अभी भी दुख सहता है। उसको तो संस्कार में जन्म मरण का दुख हो गया, संस्कार में मरने का जीने का दुख हमेशा होते रहता है। तो फिर जब इस इंद्रिय में आता है, इस भाव में आता है, तो फिर दुख तो कुछ कम होना चाहिए जन्म मरण का। तो कम तो हो रहा है। जो आपका निगोद में दुख था, नरक में दुख था, वो आपके पास नहीं है, कम तो हुआ। आप नरक के दुखों का वर्णन पढ़ेंगे तो नरक के दुखों के सामने तो आपको यहाँ पर 1% भी 0 पॉइंट में लाएंगे तो ऐसा दुख है। आप सोचिए कितना दुख कम हो गया। वहाँ की वेदना और यहाँ की वेदना तो बहुत बहुत सामान्य वेदना है यहाँ की, या कोई विशेष वेदना नहीं है। शंका समाधान।